नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर हम आपको हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में वेलकम कहते हैं। सेगमेंट्स की तरफ जाने से पहले आए सबसे पहले हम दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक की आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है फरिश्ते उसके लिए नेकियां लिखते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कम पढ़े या ज्यादा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर मौजूद है अपना प्रोग्राम लिए। प्रोग्राम का नाम है चलते चलते नेकी की बात। प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में हमें बहुत सी नेकियां सीखने को मिलती है, कुछ नेकियां करने का मौका भी मिलता है, कुछ मालूमाती सवालात भी होंगे और फिर इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत भी सीखेंगे और फिर इंशाअल्लाह किसी जनरल इशू पर डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए अपने नेकी के सफर का आगाज करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताता चलूं, अगर आपका कोई भी एपिसोड चलते चलते नेकी की बात का मिस हो गया हो तो हमारा यूट्यूब पेज है किड्स मदनी चैनल के नाम से, जाएं उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड है तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। चलते चलते प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए अपने नेकी के सफर का आगाज करने से पहले पढ़ लेते हैं सफर की दुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। चलिए चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट में हम बच्चों से कुछ मालूमाती सवालात करते हैं और सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अफ़ान बिन अब्दुल ज़हीर है। अफान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। अफान भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाजत है? जी हाँ। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं इस दुनिया में अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस इंसान को पैदा किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। जी हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने इस दुनिया में सबसे पहले पैदा किया। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं मुसलमानों के दूसरे खलीफा कौन है? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जी हाँ, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं। जी हाँ, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं कुरान पाक किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ? कुरान पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। जी हाँ, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे आखिरी सवाल, आप ये बताएं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए? हमारे प्यारे आका मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। जी हाँ, मक्के शरीफ में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। चलें जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छी जवाब दिए। चलें प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? अरसलान। अरसलान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। अरसलान भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाजत है? जी। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं इस दुनिया में अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस इंसान को पैदा किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में सबसे पहले अल्लाह पाक ने पैदा किया। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं मुसलमानों के दूसरे खलीफा कौन है? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी हाँ, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? 7। जी हाँ, 7 दरवाजे हैं, 7 दरवाजे हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं कुरान पाक किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ।
جی ہاں، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے آخری سوال، آپ یہ بتائیں ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں۔ جی ہاں، مکہ شریف میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ چلے جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ اپنے اچھے سے بات دیے۔ چلیں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اب آگے کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالہادی۔ کیسے آپ ٹھیک ہے؟ جی اچھا عبدالہادی بھائی، میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے ہوں، آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں اللہ پاک نے اس دنیا میں سب سے پہلے کس انسان کو پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ جی ہاں، اللہ پاک نے اس دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق۔ جی ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7۔ جی ہاں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں قرآن پاک کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں۔ جی ہاں، مکہ شریف میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ چلیں جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ آپ نے سارے جوابات بالکل درست دیے۔ چلیں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اب آگے کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ابراہیم۔ محمد ویس عمران اتاری۔ اچھا، میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے ہوں، آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی 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 آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں اللہ پاک نے سب سے پہلے کس انسان کو پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ جی ہاں، اللہ پاک نے اس دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے کس انسان کو پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر اللہ پاک نے۔ جی ہاں، اللہ پاک نے اس دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں اللہ پاک نے اس دنیا میں سب سے پہلے کس انسان کو پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق۔ جی ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جی ہاں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق۔ جی ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے۔ 7۔ ان کے 7 دروازے۔ جی ہاں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7۔ 7۔ جی ہاں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 دروازے ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں۔ 7۔ جی ہاں، 7 دروازے ہیں، 7 دروازے ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں قرآن پاک کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جی ہاں، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ۔ قرآن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جی ہاں، قرآن پاک ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں قرآن پاک کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟
मक्का मुकर्रमा में। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ में पैदा हुए। मक्का शरीफ। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ में पैदा हुए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए? मक्का मुकर्रमा में। मक्के शरीफ में पैदा हुए। मक्का शरीफ में। जी हाँ, मक्के शरीफ में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए? मक्के शरीफ में। मक्के शरीफ में। मक्का शरीफ में। जी हाँ, मक्के शरीफ में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छी जवाब दिए। चले प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट बच्चों से पूछते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बड़ों से कुछ इंटरेस्टिंग सवालात करते हैं और सेगमेंट का नाम है बड़ों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? ज़हीरुद्दीन बाबर कादरी अत्तारी। ज़हीरुद्दीन बाबर कादरी अत्तारी। में किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी। चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं मासूम कौन होते हैं? मासूम अम्बिया और फरिश्ते होते हैं। जी हाँ, मासूम अंबिया कराम और फरिश्ते होते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ कहाँ है? मदीना शरीफ में। जी हाँ, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ मदीना शरीफ में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं रिस्क पहुँचाना कौन से फरिश्ते की जिम्मेदारी है? हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी रिस्क पहुँचाना है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपसे आखिरी सवाल, आप ये बताएं कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद काशिफ। मिर्ज़ा फुरकान बे कादरी। मोहम्मद काशिफ। काशिफ भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी इजाज़त है। जी बिल्कुल इजाज़त है। इजाज़त। चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं मासूम कौन होते हैं? अनबिया और फरिश्ते। फरिश्ते और अम्बिया कराम। मासूम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फरिश्ते और अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम। जी हाँ, अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम और फरिश्ते मासूम होते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आप ये बताएं मासूम कौन होते हैं? मासूम फरिश्ते और अम्बिया कराम। अम्बिया और फरिश्ते। फरिश्ते और अम्बिया। अम्बिया और फरिश्ते। जी हाँ, अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम और फरिश्ते मासूम होते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आप ये बताएं गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस शहर में पैदा हुए? जिलान में पैदा हुए। जिलान शरीफ में। जिलान शरीफ में। जिलान शरीफ में। जिलान में पैदा हुए। जी हाँ, जिलान में पैदा हुए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आप ये बताएं हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ किस शहर में है? हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ मदीना शरीफ में है। मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ में। जी हाँ, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ मदीना शरीफ में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आप ये बताएं हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ किस शहर में है? मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ में। जी हाँ, मदीना शरीफ में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आप ये बताएं रिस्क पहुँचाना किस फरिश्ते की जिम्मेदारी है? हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम की। हज़रत सैयदना मिकाईल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी है। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी रिस्क पहुँचाना है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आप ये बताएं रिस्क पहुँचाना किस फरिश्ते की जिम्मेदारी है? हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम की। जी हाँ, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी रिस्क पहुँचाना है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आप ये बताएं कौन से नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। हज़रत सैयदना सुलेमान। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आप ये बताएं वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया पे हुकूमत करी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपने देखा हमने किए बड़ों से कुछ मालूमाती सवाल और उन्होंने दिए उसके जवाबात। यकीनन आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है सुन्नत की बात। चलते चलते नेकी की बात,
चलते चलते प्यारे बच्चों और किड्स, मदरी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है सुन्नत की बात और आज हम सीखेंगे तेल और कंघी करने की सुन्नतें और आदाब। प्यारे बच्चों और किड्स, मदरी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक ने हमारे सर पर बाल अता फरमाए हैं और हम इन बालों पर तेल भी लगाते हैं और कंघी भी करते हैं। मगर क्या हमें मालूम है कि तेल लगाने और कंघी करने की सुन्नतें और आदाब क्या है? तो चलिए सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके बाल हो वो इनका एहतराम करे, यानी धोए, तेल लगाए और कंघी करे। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक पर अक्सर तेल लगाते और कंघी करते थे और तेल लगाने के बाद अक्सर सर मुबारक पर एक कपड़ा बांधते थे जिसे सरबंद कहा जाता है, यहाँ तक कि वो कपड़ा तेल वाला हो जाता था। प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम तेल लगाएं और तेल लगाने के बाद सर पर कोई छोटा कपड़ा बांध लें ताकि टोपी और इमामा तेल से खराब ना हो। प्यारे बच्चों, याद रहे कि जब भी तेल लगाएं या सर पर सरबंद बांधें तो सुन्नत की नियत याद से कर लीजिएगा ताकि हमें सवाब भी मिले। प्यारे बच्चों, आप स्कूल भी जाते होंगे और मदरसा भी जाते होंगे तो आपका हाफिज़ा यानी मेमोरी मजबूत होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूं कि सर पर तेल लगाने से खुश्की भी नहीं होती और हाफिज़ा भी मजबूत होता है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई तेल लगाए तो आईब्रो से शुरू करे, इससे सर का दर्द दूर होता है। जब भी तेल लगाए तो तेल लगाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेना चाहिए, वरना शैतान तेल लगाने में शरीक हो जाएगा। हदीस पाक में है कि तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के सरदार हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े तेल लगाए तो 70 शैतान उसके साथ शरीक हो जाते हैं। अब मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तेल लगाने का तरीका बताऊंगा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तेल इस्तेमाल फरमाते तो पहले अपनी उल्टी हथेली पर तेल डाल लेते थे, फिर दोनों आईब्रोज पर, फिर आंखों पर यानी पलकों पर, फिर सर मुबारक पर तेल लगाते थे। प्यारे बच्चों, जब भी तेल लगाए तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उल्टे हाथ की हथेली पर थोड़ा सा तेल डालिए, फिर पहले सीधी आंख की आईब्रो पर तेल लगाइए, फिर उल्टी आंख की आईब्रो पर, उसके बाद पहले सीधी आंख की पलक पर, फिर उल्टी आंख की पलक पर और अब सर में तेल लगाइए। प्यारे बच्चों, जब भी कंघी करें तो सीधी तरफ से शुरू करनी चाहिए। हदीस पाक में है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर काम सीधी तरफ से शुरू करना पसंद फरमाते, यहाँ तक कि जूता पहनने, कंघी करने और तहारत करने में भी। ये तीन चीजें मिसाल के तौर पर इरशाद फरमाई गई हैं, वरना हर काम जो इज्जत वाला हो उसे राइट तरफ से शुरू करना मुस्तहब है, जैसे कपड़ा पहनना, मिसवाक करना, सुरमा लगाना, नाखून काटना, वुजू और गुस्ल करना और बाथरूम से बाहर आना वगैरह। और जो काम इज्जत वाले नहीं है, जैसे मस्जिद से बाहर आना, वॉशरूम में जाना, नाक साफ करते वक्त लेफ्ट तरफ से शुरू करना मुस्तहब है। और एक बात बताता चलूं कि जुमुआ की नमाज में कंघी करना और खुशबू लगाना मुस्तहब यानी पसंदीदा है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने तेल और कंघी करने की सुन्नतें और आदाब सीखे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमने सुना उसे याद रखें और उस पर अमल करें। अल्लाह पाक हमें सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिदाई नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट सुन्नत की बात। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है ये भी एक मसला है। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है ये भी एक मसला है। आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे और वो है वादा यानी प्रॉमिस करना। दुनिया में एक दूसरे की मदद के बगैर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। इस मदद में मजबूती पैदा करने के लिए यकीन दिलाने की जरूरत पड़ती है। इस यकीन दिलाने का एक जरिया वादा है। अच्छे ताल्लुकात, लेन देन में आसानी, मुआशरे में अमन कायम करना वादा पूरा करने से मुमकिन है। इसलिए दीन इस्लाम ने वादा पूरा करने पर बहुत जोर दिया है। वादे की तारीफ ये है कि वो बात जिसे कोई शख्स पूरा करना खुद पर लाजिम कर ले। और याद रहे कि कुरान और हदीस में ये हुक्म मिलता है कि वादा करो तो पूरा करो। अल्लाह ताला पारा 15 सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 34 में इरशाद फरमाता है, और जिसका तर्जुमा ये है, और वादा पूरा करो, बेशक वादे के बारे में सवाल किया जाएगा। यहाँ वादे को पूरा करने का हुक्म है, और जो वादा पूरा नहीं करेगा उससे सवाल होगा कि तुमने वादा पूरा क्यों नहीं किया। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे बेहतरीन लोग वो हैं जो वादा पूरा करते हैं। आइए लोगों से मालूम करते हैं कि लोग वादा करके पूरा क्यों नहीं करते। अक्सर लोग या तो मजबूर होते हैं और मजबूरी के वादे भी पूरे नहीं होते, या फिर वो ऐसे ही टालने के लिए या जानबूझकर कि किसी से उधार ले लिया कि हाँ दे दूंगा, फिर देते नहीं है। कुछ लोग अपने वादों को सीरियस नहीं लेते, कुछ लोगों को आदत होती है झूठे वादे करने की। अच्छा, कुछ लोगों को झूठे वादे करने की आदत होती है तो इसलिए वो पूरा प्रॉमिस नहीं करते, वादा खिलाफी करते हैं। किसी की कोई परेशानी होती है जो वादा करके पूरा नहीं कर पाता। तो
नाज़रीन, आपने देखा कि लोग कभी कभार अपने वादे को सीरियस नहीं लेते। कुछ लोगों को झूठा वादा करने की आदत हो जाती है। ये वो बातें हैं जिनकी वजह से बंदा वादा खिलाफी के गुनाह में मुब्तला हो जाता है, और जो लोग वादा खिलाफी करते हैं उन्हें आखिरत में नुकसान उठाना पड़ेगा, मगर दुनिया में भी वादा तोड़ने की वजह से उसे नुकसान हो सकता है। आइए वादा पूरा ना करने के कुछ साइड इफेक्ट भी सुनते हैं। बहुत सारे होते हैं, लोगों का भरोसा ख़त्म हो जाता है वादा ना करने से। सबसे बड़ी तो ये है, फिर जाहिर सी बात है इसकी वईदें भी हैं, इसके पर अदाब भी है। उसका साइड इफ़ेक्ट ये भी हो सकता है कि जिस बंदे से उसने प्रॉमिस किया तो उसका एतबार उसके ऊपर से उठ जाएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए वो उसके ऊपर एतबार ही नहीं करेगा, कि वो ये बोलेगा अगर ये प्रॉमिस करता है फिर तोड़ देता है। वादा ना पूरा करने से एक तो उस पर से हमें एतमाद उठ जाएगा, वो अपना एतबार खो देगा। फिर आइंदा अगर कोई ज़रूरत भी हुई, ज़रूरी भी हुआ, तो हम उसका वो काम नहीं करेंगे, उसका मसला हल नहीं करेंगे। अगर उसने पैसे मांगना है तो हम नहीं देंगे कि ये वादा पूरा नहीं करता, ये झूठा है। वादा पूरा ना करने से उनको नुकसान ये हैं कि उनसे लोगों के ऊपर से भरोसा उड़ जाता है, सामने वाले को, उनसे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं, इस तरीके के वजूहत पैदा होती हैं। लोग उनको झूठा समझते हैं, उन लोगों का उन पे से एतबार उड़ जाता है, भरोसा उड़ जाता है। जो वादा पूरा नहीं करता लोगों का, उससे भरोसा ख़त्म हो जाता है। भरोसा नहीं रहता लोगों का। वादा पूरा करना चाहिए हमेशा, और ये हमें बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए कि जो वादा करो हमेशा पूरा करो। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट, ये भी एक मसला है। आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है चलते चलते आखिरी बात, टुडेस मैसेज। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट चलते चलते आखिरी बात, टुडेस मैसेज में। देखा बच्चों, वादा पूरा ना करने का कितना नुकसान है। आखिरत में तो वादा पूरा ना करने वालों को सजा मिलेगी, मगर दुनिया में भी कोई भी वादा पूरा ना करने वाले को अच्छा नहीं समझता। इसके साथ ये भी याद रहे कि वादा करने के लिए लफ्ज वादा कहना जरूरी नहीं, बल्कि प्रॉमिस कहना या यूँ कहना कि यकीन दिलाता हूँ मैं फला काम करूँगा, या इस तरह कहना कि मैं पक्का वो काम कर लूँगा। इस तरह कहने से वादा हो जाएगा। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जिसमें हमें ये पता चलेगा कि अल्लाह के वली अपना वादा किस तरह पूरा करते हैं। और जो मैं आपको वाक़या सुनाऊंगा वो वाक़या वलियों के सरदार हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का है। वाक़या कुछ इस तरह है कि हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, एक सफर में अजनबी शख्स मेरा साथी बना। उसने मुझे किसी जगह पर बिठाया और इंतजार का वादा लेकर चला गया। मैं 1 साल तक वहीं बैठा रहा। फिर वो शख्स आया और फिर वादा लेकर चला गया, और उसने ऐसा 3 बार किया, और आखिरी बार आकर उसने कहा कि मैं खिज़र अलैहिस्सलाम हूँ। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपना वादा पूरा करने के लिए 1 साल से ज्यादा एक ही जगह पर बैठे रहे। और आजकल के लोगों का हाल बुरा हो चुका है। कहते हैं पक्का टाइम पर पहुँच जाऊंगा, लेकिन टाइम देकर भी टाइम पर नहीं पहुँचते हैं, और दूसरा शख्स इंतजार करके थक जाता है और कभी कभार उस पर गुस्सा होकर उससे मिले बगैर चले जाता है। हमें चाहिए कि जब हम किसी से वादा करें तो उसको जरूर पूरा करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें वादा पूरा करने की तौफीक अता फरमाए और वादा खिलाफी से दूर रखे। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा हमारा प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात। उम्मीद है आपकी नॉलेज में जरूर इजाफा हुआ होगा। हमने बहुत से सेगमेंट भी शामिल किए और फिर कुछ मालूमात वाले सवालात भी किए, बच्चों से भी किए और बड़ों से भी किए। तो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम तक पहुंचा। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नेकी की बात, नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया